गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू BBBN ऑनलाइन क्लासेस। हम क्लास 8 में चैप्टर 4 मटेरियल्स, मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो हम चारों तरफ बहुत सारे मटेरियल से घिरे हुए हैं, है ना। बहुत सारे मटेरियलिस्टिक थिंग्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, बहुत सारी चीज़ों से घिरे हुए हैं। तो अपन इस चैप्टर में मटेरियल की जो बेसिक है, मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे कि मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं। तो मेटल्स और नॉन मेटल्स अपन जैसे समझते हैं तो अपने ध्यान में आते हैं, जैसे कि आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, जिनकी सरफेस चमकीली होती है, शाइनी सरफेस होती हैं, जिसको पीटने में अपने को साउंड सुनाई देता है, जो दिखने में सॉलिड होते हैं, हार्ड होते हैं। ऐसी जो थिंग्स हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, मेटल्स बोलते हैं। ठीक है। नॉन मेटल जैसे कि अपनी चारों तरफ की जो गैसेज हो गए, लिक्विड हो गए, ये किसके अंदर आते हैं, नॉन मेटल्स के अंदर आते हैं। तो अपन इस चैप्टर में मेटल्स और नॉन मेटल्स को डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहले अपन पढ़ते हैं मेटल्स की डेफिनेशन कि मेटल्स होते क्या है। तो मेटल्स देखो, मेटल द एलिमेंट्स विच आर जनरली इन सॉलिड स्टेट, जो जनरली सॉलिड में मिलते हैं। जो किस में मिलते हैं, सॉलिड में। जैसे कि अपना आयरन सॉलिड में मिलता है, कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर, गोल्ड, ये सारे क्या है, मेटल्स है ना, जो अपने को सॉलिड में मिलते हैं। जो क्या होते हैं, हार्ड, है ना, दिखने में हार्ड, मतलब बहुत हार्ड होते हैं। अपन जब इनको पीटते हैं तो एक सोनोरस साउंड आता है। कैसा साउंड आता है, सोनोरस। जैसे पीटते हैं तो साउंड, जैसे कि अपन एक ग्लास को चम्मच से पीटते हैं तो आवाज़ आती है ना, साउंड आते हैं। जो पीटने में साउंड देते हैं वो क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं, जिनकी सरफेस क्या होती है, शाइनी सरफेस होती है। ठीक है, चमकीली सरफेस होती है। जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये इनकी जो सरफेस होती है कैसी होती है, चमकीली, शाइनी सरफेस। तो वो किसके अंदर आते हैं, मेटल्स के अंदर आते हैं, है ना। तो द एलिमेंट्स विच आर जनरली इन सॉलिड स्टेट, हार्ड, लस्ट्रस, लस्ट्रस मतलब जिनकी सरफेस कैसी हो, चमकीली, जो दिखने में कैसी हो, चमकीले, क्या हो, चमकीले, जिनकी सरफेस शाइनी हो, वो क्या है, लस्ट्रस। हैवियर देन वाटर, मतलब ये वाटर से क्या होते हैं, भारी होते हैं। जैसे कि अपन एक गिलास में पानी डालें, पानी से भरा गिलास है, उसके अंदर अपन आयरन की नेल डालें, तो अपन जैसे नेल डालते हैं तो देखते हैं कि जो आयरन की नेल है वो पानी सरफेस पे, मतलब सरफेस पे नहीं रहती, बॉटम में चली जाती है। कहाँ चली जाती है, गिलास के बॉटम में। तो गिलास के बॉटम में क्यों गई, क्योंकि वो पानी से भारी है, पानी से भारी है, इसलिए वो क्या, नीचे चली गई। तो ये क्या है, हैवियर। जो मेटल्स होते हैं वो हैवियर देन वाटर। मेलेबल, मेलेबल का मतलब क्या होता है, मेलेबल का मतलब होता है कि जो भी मेटल है उनको अपन पिघला पिघला के या पीट पीट के उनको उनकी थिन शीट बना देते हैं। उसी प्रॉपर्टी को अपन क्या बोलते हैं, मेलेबल, मेलिएबल। क्या बोलते हैं, मेलिएबल। मतलब जो भी मेटल्स होते हैं, जैसे कि आयरन की अपन शीट बना सकते हैं, कॉपर की अपन शीट बना सकते हैं, उसको पीट पीट कर अपन थिन शीट में चेंज कर देते हैं, जो थिन शीट में कन्वर्ट हो जाती है। तो ऐसी प्रॉपर्टी को अपन बोलते हैं मेलिएबल। तो मेलिएबल किसकी प्रॉपर्टी है, मेटल की। और मेलिएबल का मतलब क्या होता है कि अपन जो भी मेटल है उनको थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, पिघला के या उनको पीट पीट कर। फिर है डक्टाइल। डक्टाइल भी मेटल की प्रॉपर्टी है, डक्टिलिटी। डक्टिलिटी का मतलब क्या होता है कि अपन मेटल्स के वायर बना सकते हैं। मेटल्स के क्या बना सकते हैं, वायर। तो मेटल को वायर में चेंज करना, उस प्रॉपर्टी को अपन बोलते हैं डक्टिलिटी। तो मेटल कैसे हैं, डक्टाइल। मेटल का जो नेचर होता है वो कैसे होता है, डक्टाइल। फिर आता है टेंसिल स्ट्रेंथ। टेंसिल स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है, जब मेटल पे अपन जैसे ही हैवियर लोड, है ना, उस पे लगाते हैं तो उसके अंदर इतनी स्ट्रेंथ होती है, इतनी क्षमता होती है कि उस लोड को वो क्या कर सकता है, संभाल सकता है ना। कि अपन जैसे ही उस पे लोड लटकाते हैं तो वो उसको संभाल सकता है। उसकी जो क्षमता है ना, उसकी स्ट्रेंथ है, उसको पकड़े रहने की, उसी को अपन क्या बोलते हैं, टेंसिल स्ट्रेंथ। ये सारी जो प्रॉपर्टी है, मेलिएबल, डक्टिलिटी, टेंसिल स्ट्रेंथ, ये मेटल की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है ना। मेलिएबल का मतलब मेटल्स को थिन शीट में कन्वर्ट करना। डक्टाइल का मतलब मेटल्स के अपन वायर बना सकते हैं। जैसे कि अपनी घरों में इलेक्ट्रिसिटी, है ना, जो इलेक्ट्रिसिटी के वायर होते हैं, इनके अंदर क्या होता है, कॉपर के वायर होते हैं। ठीक है। तो कॉपर कैसी है, धातु ही है, मेटल है।
तो अपन क्या कर दिया, मेटल को किस में, वायर में भी चेंज कर सकते हैं। ऐसी प्रॉपर्टी को अपन क्या बोलते हैं, डक्टाइल। ये अपन आगे पढ़ेंगे, मेलिएबल भी पढ़ेंगे। टेंसियल स्ट्रेंथ क्या होता है कि अपन जैसे कोई धातु पे, जो मेटल्स पे अपन क्या हैवियर लोड लटकाते हैं, तो वो उसको पकड़े रहने की उसके पास क्षमता होती है, उसी को अपन बोलते हैं टेंसियल स्ट्रेंथ। हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या है कि जो मेटल होते हैं उनके जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत हाई होते हैं। जैसे कि आयरन है, आयरन का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो होता है लगभग 1100 डिग्री, जो कि बहुत ज़्यादा है। मतलब 1100 डिग्री पे वो पिघलता है, 1100 डिग्री पे वो क्या होता है, पिघलता है, मेल्ट होता है। तो मेटल्स के बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होते हैं। फिर आ गया गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या है कि मेटल्स अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं, है ना। मेटल अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं। जैसे कि घरों में भी आप देखते हो कि जो भी वायर बने होते हैं वो किसके बने होते हैं, मेटल्स के बने होते हैं। क्यों? क्योंकि वो उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो। और ऊपर उसके क्या होता है, रबर की एक ट्यूब लगी होती है और उसके अंदर क्या होते हैं, वायर्स होते हैं, है ना। कॉपर के बने होते हैं, एल्यूमिनियम के बने होते हैं। तो ये सारे क्या हैं, मेटल्स होते हैं। तो मेटल्स क्या है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है, हीट को भी कंडक्ट कर सकते हैं। हीट भी मेटल में से ट्रांसफर हो सकती है। जैसे कि एक अपने पास आयरन रोड है, अपन ने एक एंड को गर्म किया तो कुछ देर बाद में देखेंगे कि दूसरा एंड भी अपने को क्या गर्म लगेगा। तो हीट को भी क्या करते हैं, अपने अंदर से पास होने देते हैं, ठीक है। आर सोनोरस आर कॉल्ड मेटल। सोनोरस मतलब क्या होता है, साउंड। मेटल को जब अपन पीटते हैं तो अपने को साउंड देते हैं, ठीक है। तो ये है मेटल्स। मेटल्स क्या होते हैं, दोबारा देखो, द एलिमेंट्स विच आर जनरली इन सॉलिड स्टेट, हार्ड, lustrous, heavier than water, malleable, ductile, tensile, have high melting and boiling points, good conductor of heat and electricity, and are sonorous, are called metals। ठीक है, ये सारी मेटल्स की प्रॉपर्टी है, ये इसकी बेसिक डेफिनेशन है, ठीक है। तो मेटल्स, एक चीज और, जो मेटल्स होते हैं उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तभी वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि मेटल्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तभी वो इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं, ठीक है। फिर है नॉन मेटल्स। नॉन मेटल इसका अपोजिट है, जो चीज मेटल करते हैं वो नॉन मेटल नहीं करते। तो देखो नॉन मेटल्स क्या होते हैं, द एलिमेंट विच आर जनरली गैसेज और लिक्विड। क्योंकि जो मेटल होता है वो तो सॉलिड में मिलता है, तो जो नॉन मेटल होंगे वो किस में मिलेंगे, गैसेज और लिक्विड में। जैसे कि हाइड्रोजन, है ना, हीलियम, ऑक्सीजन, ब्रोमीन क्या होता है, लिक्विड होते हैं, है ना। ये सारे क्या है, नॉन मेटल्स है, ठीक है। नॉट हार्ड, तो आपको पता है गैसेज, जो गैसेज होती है वो हार्ड नहीं होती, ठीक है। नॉन लस्ट्रस, लस्ट्रस मतलब जो इनकी सरफेस है चमकीली नहीं होती। नॉन डक्टाइल, गैसेज को अपन वायर में चेंज कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना, है ना। एंड नॉन टेंसिल स्ट्रेंथ, इनकी कोई भी टेंसिल स्ट्रेंथ नहीं हो सकती, ठीक है। लाइटर देन वाटर, मतलब इनका अपोजिट, मेटल का जो अपोजिट है, लाइटर देन वाटर। नॉन सोनोरस, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, आर कॉल्ड नॉन मेटल्स। बिल्कुल मेटल का जो अपोजिट है वो है नॉन मेटल, ठीक है। तो आज की क्लास में अपन ने मेटल और नॉन मेटल की डेफिनेशन पढ़ी। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे मेटल और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी।